प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। बहुत पहले की बात है। चीन में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी किसी को बताया ही नहीं था। वो जाने जाते थे तो 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से। उन्होंने ना तो कभी कोई शिक्षा दी, ना किसी की बात का कोई जवाब दिया। वह तो केवल एक ही काम करते थे, सिर्फ और सिर्फ हंसते थे। तीनों एक साथ यात्रा करते और जिस भी गांव में प्रवेश करते, वहां चौराहे के बीचों बीच खड़े होकर पूरी समग्रता के साथ हंसते। वहां मौजूद हर कोई उनकी खुशी की तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे वहां भीड़ जमा हो जाती। और भीड़ में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना होता जो उनके साथ साथ हंसता ना हो। पूरे गांव में हंसी की लहर दौड़ जाती तो वह दूसरे गांव निकल जाते। उनकी प्रार्थना, उनके उपदेश, उनकी शिक्षाएं केवल और केवल उनकी हंसी ही थी। उनको हंसता देखकर बच्चे, बूढ़े सब अपने सारे दुख दर्द भूल जाते। उनके जैसा आध्यात्मिक गुरु ना तो चीन में पहले कभी था, ना कभी हुआ। वह तीनों धीरे धीरे चीन में प्रसिद्ध होने लगे। उन्हें बहुत सम्मान और प्यार मिलने लगा। वह कभी कुछ ना बोलते, पर ऐसा लगता मानो उनकी हंसी बहुत कुछ कह रही हो। ऐसा लगता मानो उनकी हंसी में एक सुनहरा संदेश छुपा हो। ऐसा लगता जैसे उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, प्रकृति के रहस्य को जान लिया हो। वह एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते और लोगों को आनंद से भर देते। एक बार वह किसी गांव में ठहरे हुए थे तो एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। पूरे गांव को उम्मीद थी कि बौद्ध भिक्षु आज तो जरूर रोएंगे। लोग दूर दूर से इकट्ठा होने लगे इस नाटकीय घटना का गवाह बनने के लिए कि आज तक भिक्षुओं को हंसते हुए देखा है, आज रोते हुए देखेंगे। सारा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि बाकी दोनों भिक्षु मृत भिक्षु के सामने खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वह हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। गांव के लोगों ने कहा कि क्या ऐसी घड़ी में तुम्हें हंसना चाहिए? उन्होंने पहली बार कुछ बोला। उन्होंने कहा कि हम हंस रहे हैं, इस भिक्षु की जीत पर हम जश्न मना रहे हैं, क्योंकि हमारा मित्र जीत गया। वह शर्त जो कल रात में रखी थी कि कौन पहले मरकर अन्य 2 को हराएगा। अपने मित्र की अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। हमने केवल सत्य को महसूस किया है। मृतक भिक्षु का चेहरा ऐसे मालूम पड़ रहा था कि मानो वह भी इन दोनों के साथ हंस रहा हो। और जब उस भिक्षु के मृत शरीर को जलाया गया तो आसमान कई रंगों की आतिशबाजी से चमकने लगा। सब आश्चर्यचकित थे। यह देखते ही सारा गांव जोर जोर से हंसने लगा कि जाते जाते भी भिक्षु पूरे गांव को एक बार फिर से हंसा गया। दोस्तों, हंसना और हंसाना सिर्फ मनुष्य के भाग्य में ही है, क्योंकि हंसना आपके द्वारा अभी तक की गई प्रार्थनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। मुस्कुराहटें पवित्र आत्माओं का चुंबन है। सुख, दुख, दर्द, तकलीफ सब भूलकर एक खूबसूरत हंसी का हिस्सा बने। खुश रहें और खुशियां फैलाएं। धन्यवाद।